अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो है वो लव बर्ड की आर्टिफिशियल पेयरिंग किस तरह करनी है उसके मुतालिक जो है वो एक डिटेल्ड डिस्कस करूँगा और आप दोस्तों के साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें आप लोगों को सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ कि हम लोग अपने बर्ड्स की नेचुरल पेयरिंग किस तरह कर सकते हैं। अब नेचुरल पेयरिंग तो आप दोस्तों को पता लग गई कि कॉलोनी में किस तरह सिंगल बॉक्स रखना है और सिंगल बॉक्स में जो पेयर आके बैठे उस पेयर को जो है वो पकड़ना है आप लोगों ने और पकड़ के उसको किस तरह अलग करना है, अलग केज में डालना है। मज़ीद तफसील वाली आपने वीडियो देखनी है तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, उसमें से आपको सीखने के लिए बड़ी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये आर्टिफिशियल पेयरिंग किस तरह करनी है इसके मुतालिक इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ वो आपका नेचुरल पेयरिंग में भी काम आएगा और ये आर्टिफिशियल पेयरिंग में भी काम आएगा। अच्छा फ्रेंड, आप लोगों के पास लेट्स सपोज के 20 बर्ड्स ऐसे मौजूद हैं कि जिनको आपने पेयरिंग पे लगाना है, तो आप चाहते हैं कि उनकी पेयरिंग करके तो उनसे जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स हासिल कर लें। आर्टिफिशियल पेयरिंग का तो मेन मकसद यही होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स हासिल करना चाह रहे होते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आप नेचुरल पेयरिंग की बजाय आर्टिफिशियल पेयरिंग कर लें। तो फ्रेंड, आर्टिफिशियल पेयरिंग करने के लिए आप लोगों ने वो जो 20-25 बर्ड्स आपके पास मौजूद हैं, सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि उन बर्ड्स का DNA लाजमी करवाएं। अगर आपके पास इतने जो है वो कह लें कि वसाइल मौजूद हैं कि आप उनका DNA करवा सकते हैं, तो आपने लाजमी उनका DNA करवाना है और फिर जो है उनको अलग अलग पेयरिंग जिस तरह मैं समझाऊंगा उस तरह करनी है। और अगर आपके पास इतनी अर्निंग या इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि आप उनका DNA करवा सकें या आप DNA करवाना ही नहीं चाहते दूसरे लफ्ज़ों में, तो फिर आपने ये करना है कि बर्ड्स का मेल और फीमेल पूरे अच्छे तरीके से आपने जो है वो चेक करना है। इसके मुतालिक भी एक वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, वो लाजमी जाके देखिएगा। बर्ड का मेल और फीमेल बगैर बर्ड को पकड़े किस तरह हम चेक कर सकते हैं, इस वीडियो को देखें तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप लोग बड़े आराम के साथ बर्ड को पकड़े बगैर मेल फीमेल चेक कर लेंगे लव बर्ड में। तो खैर फ्रेंड, आप मेल और फीमेल जब आप मिसाल के तौर पे एक बर्ड पकड़ते हैं, अल्बाइनो रेड ही पकड़ लिया आपने, तो आप चाहते हैं कि इसके साथ आप पार ब्लू स्प्लिट इनो की पेयरिंग कर दें, तो आपने अल्बाइनो रेड आई को पहले अच्छे तरीके से जो है वो चेक करना है जिस तरह मैंने समझाया था उस अंदाज में चेक करने के बाद आपने सेकंड अंदाज जो है वो बर्ड को हाथ में पकड़ के जैसे वो उसके जोड़ से चेक करते हैं उससे भी आपने लाजमी चेक करना है, रीचेक करना है। यानी दोनों मेथड आपने यूज़ करने हैं। दोनों मेथड यूज़ करने के बाद अगर आपको फील होता है कि ये बर्ड मेल है तो आपने उस बर्ड को पहले उस केज में डालना है जिस केज में आपने जो है वो पेयरिंग करनी है लव बर्ड की। तो आपने मेल को पहले उस केज में डालना है, फीमेल को नहीं डालना पहले। अगर आप फीमेल को पहले डालेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए आपने मेल को पहले उस केज में डालना है और उस मेल को 2 से 3 दिन कम अज़ कम उस केज में आपने सेपरेट रखना है। और फिर फीमेल अगर पार ब्लू स्प्लिट इनो भी आप डालना चाह रहे हैं तो उस फीमेल को जो है आपने पकड़ना है। पकड़ने के बाद उसका जैसे मैंने मेल फीमेल चेक करने का तरीका बताया था उस तरह तो चेक करना ही करना है आपने। उसके बाद आपने पकड़ के सेकंड चेक रीचेक जो है वो आपने जोड़ से भी चेक करना है। जब आप जोड़ से भी कंफर्म कर लो कि हाँ ये वाकई फीमेल है तो आपने उसको जो है वो 2 से 3 दिन के लिए सेपरेट किसी केज में रखना है। अब इस केज में कोई भी बर्ड नहीं होना चाहिए, ना वो मेल जिसके साथ इसको पेयरिंग करनी है, ना वो फीमेल या उस फीमेल के साथ कोई और बर्ड। बिल्कुल इस फीमेल को आपने सेपरेट रखना है 2 से 3 दिन के लिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि वो फीमेल जब तनहा रहेगी तो वो जैसे ही आपके कह लें जिस पेयर मेल के साथ आप उसका पेयर अप करना चाह रहे हो
आप उसको उसके साथ डालोगे तो वो फौरी तौर पे डलते ही जो है ना वो आपस में पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों अकेले रह रहे होंगे, तन्हा रह रहे होंगे, और तन्हाई की वजह से वो फौरी तौर पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फौरी तौर पे पेयरिंग बनाने की कोशिश करेंगे। अब जब मेल को 2 से 3 दिन हो गए हैं अकेला रहते और फीमेल को भी 2-3 दिन हो गए हैं अकेला रहते हैं, तो आपने उस फीमेल को पकड़ना है और पकड़ के उस मेल वाले केज में डालना है। फीमेल वाले केज में मेल को नहीं डालना, ये बात आपने याद रखनी है। फीमेल को पकड़ के मेल वाले केज में डालना है, मेल को फीमेल वाले केज में नहीं डालना। तो जैसे ही आप फीमेल को मेल वाले केज में डालेंगे तो आप देखेंगे कि फौरी तौर पे 1-8 घंटे के अंदर ही वो मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, और जैसे ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आप फील करेंगे हाँ इनकी पेयरिंग हो रही है, तो आप बेफिक्र होकर जो है वो अपने दूसरे कामों में बिजी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फील करें कि मेल और फीमेल एक दूसरे को जो है वो मारने की कोशिश कर रहे हैं या एक दूसरे के करीब आने के एक दूसरे के पाँव पे काटते हैं, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आप कुछ वक्त जो है को 15-20 मिनट आधा घंटा उनके पास रहें और चेक करें कहीं वो ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाते एक दूसरे को। अगर वो आधे घंटे बाद भी एक दूसरे को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आपने उस फीमेल को निकाल के किसी और मेल के साथ डाल देना है और उस मेल के साथ कोई और फीमेल जो है वो आपने जोड़ देंगे। तो इस तरह जो आप आर्टिफिशियल पेयरिंग जो है वो करने के काबिल हो जाएंगे, और इस आर्टिफिशियल पेयरिंग के साथ आप अपने मतलूबा रिजल्ट जो है वो हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। कह लें कि लव बर्ड से अगर आप अल्बाइनो रेड आई को डालते हैं पारब्लू स्प्लिटिनो के साथ, तो आप क्रीमिनो निकालने के काबिल हो जाएंगे और अल्बाइनो रेड आई वगैरह यानी अच्छे बर्ड्स निकालने के काबिल हो जाएंगे। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके अर्निंग के एक सफ़र में फ़ायदे का बायस बनेगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।